दूसरों को नहीं, जब हम स्वयं को जानने और समझने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और इस जीवन का आनंद तभी है जब हम अपने को जानें और समझें तथा अपने को स्वस्थ रखें तन और मन से। हमारा तन कब स्वस्थ रहेगा? जब हमारा लीवर और हमारी आंतें स्वस्थ रहेंगी। एसिडिटी अक्सर गरिष्ठ भोजन करने से होती है तथा भोजन का प्रकार बढ़ जाने से स्ट्रेस, तनाव, चिंता, इन चीज़ों की वजह से हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। कभी कभी भोजन के समय में भिन्नता आ जाने के कारण भी हमारे अंदर पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो हम भोजन को उतना खाएं जितना हम पचा सकें, उतना न खाएं कि जिसको पचा ही नहीं सकें। उतना आवश्यक नहीं कि हम भरपूर पेट भर लें, आवश्यक ये है कि हम पचा कितना सकते हैं उतना भोजन लें। तो आज इस वीडियो संदेश में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पाचन को दुरुस्त कैसे रखा जाए। तो अक्सर लोग कहा करते हैं कि दवाएं लेते रहो, तो दवा लेते रहने से हमारा पाचन नहीं सुधर जाएगा। पाचन को सुधारने के लिए हमें कुछ क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्रियाएं हम योग के माध्यम से जानेंगे। कुछ आसन आपके सामने हम साझा करते हैं जिनको आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करके निश्चित रूप से ही उसका लाभ उठाएंगे। धरती पर समानांतर लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को गांठों से मोड़ करके पंजे जमीन की तरफ, दोनों हाथों को क्रॉस लेग पोजीशन में घुटनों पर लगा करके घुटनों को पेट की तरफ दबाएं, श्वास छोड़ते हुए। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड रहें और श्वास प्रश्वास की गति सामान्य बनाए रखें। इस प्रकार पैरों को हमने फिर स्वस्थ कर दिया, दोनों पैर फैला लिए, सामान्य श्वास प्रश्वास लिया और शरीर को स्वस्थ किया। फिर हमने अपने दोनों पैर उत्तान पादासन के लिए ऊपर उठाए। धरती से 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई से ज़्यादा पैर नहीं होने चाहिए। श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे। इसके पश्चात यहाँ भी हम 30 से 40 सेकंड रुकेंगे। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य बनाए रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए पैरों को धरती पर लाए। इस तरह से ये हमारा उत्तान पादासन हुआ। अब हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन, हमारा पीठ पूरी उठनी चाहिए, पैर धरती से 1 फीट ऊपर, हाथ समानांतर धरती के, और श्वास भरते हुए ऊपर आए। यहाँ आकर के यहाँ भी अगर हम 30 सेकंड रुकेंगे, इससे ज़्यादा का भी अभ्यास करें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। इसके पश्चात धीरे धीरे फिर वापस आएँ। अब हम साम्य अवस्था में यहाँ हो गए। अब हम बैठ करके किए जाने वाले आसन करेंगे। हमने बाएं पैर को मोड़ा और अपने हिप्स को टखनों पर रखा तथा वज्रासन में बैठ करके सांस भरी और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुके, हाथ दोनों आगे किए और अपना सर, नाक और ठोड़ी हमने ज़मीन पर लगाने का प्रयास किया। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहे। 20 से 30 सेकंड यहाँ रुकें। रुक करके फिर वापस आएँ, श्वास को सामान्य गति दें। अब हम इसी प्रकार से मंडूकासन करेंगे। दोनों मुट्ठी बांध करके नाभि के दोनों तरफ लगा करके श्वास भरते हुए हमने मुट्ठी नाभि के दोनों तरफ लगाई और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। इतना झुकेंगे कि अपनी नाक या ठोड़ी हमारी ज़मीन से लग जाए। नहीं लगती है तो फिर भी जितना झुक सकें उतना प्रयास करें। यहाँ श्वास की गति सामान्य रखें। यहाँ भी 30 से 40 सेकंड रुकने का प्रयास करें और फिर वापस आ जाएं स्वस्थ होकर के। अब अपने दाहिने हाथ को खोल करके पहले नाभि पर रखा, फिर बायां हाथ ऊपर रखा, श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुके, अपना सिर जमीन पर नाक और ठोड़ी लगाने का प्रयास किया। नहीं लगता है तो जितना लग जाए उतना ही ठीक है। श्वास की गति सामान्य रखते हुए हम यहाँ भी 30 से 40 सेकंड तक रुकेंगे और रुक करके फिर वापस आएंगे। इसके पश्चात अपने दोनों हाथ हम कमर पर रखेंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई मुट्ठी बांधकर पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ झुकेंगे।
आँख थोड़ी ज़मीन पर लगी हो, न लगे, जितनी लग सके लगाएं। 40 सेकंड तक रुकें, श्वास की गति सामान्य बनाए रखें और इसके पश्चात फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं। इस तरह से ये मंडूकासन आपका परिपूर्ण हुआ। यहाँ आकर के सामान्य श्वास लें। उक्त योग अगर हम अपने जीवन में अप्लाई कर लें, ये 5 तरह के आसन जो आपको बताए, अगर हम इतना ही अभ्यास कर लें, 10 से 15 मिनट का अभ्यास, तो निश्चित रूप से जो भी थोड़ा बहुत आपने खाया है वो उचित रीत से पच जाएगा और पच करके उससे जो निकलने वाले रस हैं वो रस अंतिम धातु विद के रूप में परिपक्व होकर के हमारे शरीर को पुष्टि देंगे। हमें मानसिक और शारीरिक दोनों शांति मिलेगी। जब मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी, हम ऊर्जावान होंगे, ओजस्वी होंगे और बलवान होंगे। तो हमारा अंदर प्रखरता का वास होगा और जब प्रखरता का वास होगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर निगेटिव जो विचारधारा है, जो निराशावादी विचारधारा है, वो हमसे दूर हट जाएगी और हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के जीवन को बहुत उत्तम तरीके से जी सकते हैं। तो उक्त आसन आपने देखे, उक्त आसन आपको जो बताए गए, इन आसनों का केवल अर्थ ही यह है कि इससे हमारे पेट के ऊतक और मांसपेशियां सबल होती हैं, सक्षम होती हैं और जो रस निकलते हैं वो रस भोजन में अच्छी तरह से मिल करके भोजन से, जैसे कोल्हू में गन्ना पेरा जाता है तो गन्ना को एक बार में कम रस निकलता, दोबारा दोहरा करके डाला जाता, फिर तीसरी बार करके मशीन टाइट करके पेरा जाता तो उससे पूरा रस निकल आता है। इसी तरह से जो हमारी मांसपेशियाँ, हमारी आंतें मजबूत होंगी, हमारे अंदर निकलने वाले हार्मोन्स उचित मात्रा में हमें भोजन में मिलेंगे तो निश्चित रूप से भोजन का रस हमारे शरीर में आएगा और हमारे शरीर से हम ओजस्वी बनेंगे, बलवान बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। प्रखरता हमें निवास करेगी, हमारे रोम रोम में, हमारे ओज, हमारे चेहरे से लेकर के हमारी वाणी, हमारे नेत्रों में और हमारी क्रियाविधि में भी स्पष्ट होगा। तो आज के योग संदेश में आपके साथ ये पाचन के संबंध में कुछ स्थितियाँ साझा की। आशा है कि इससे आप लाभ उठा करके निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल, समुन्नत, ओजस्वी, तेजस्वी, बलवान, ऊर्जावान, बलिष्ठ और प्रखर बनाएंगे। प्रकृति ने हमें दांत दिए हैं तो केवल इसलिए धुल दिए हैं कि ये दिखाने के लिए दिए। दांतों का मतलब है कि जो भी चीज़ खाई जाए तो उसको अच्छी तरह से चबा चबा करके खाया जाए, इतना चबाया जाए कि उसको हम पीस करके भोजन को बिल्कुल रसवत कर दें। जब वो रसवत भोजन हमारे आमाशय में जाएगा तो उसमें जो हार्मोन्स मिलते हैं तो वो हार्मोन्स उस भोजन में मिल करके भोजन का जो गरिष्ठ है, जो ओज है, जैसे दूध में घी होता है, मक्खन निकलता है, ऐसे ही मक्खन की तरह उसका जो सार तत्व है वो ग्रहण हार्मोन्स निकाल देते हैं और आंतें सोख करके विभिन्न नाड़ियों को वो सप्लाई कर देती हैं। तो कहने का मतलब है दांत केवल इसलिए हैं कि भोजन को खूब चबा चबा करके खाएं। जितना चबा करके खाएंगे उतने ही भोजन में जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारे शरीर को मिलेंगे। और ये लार का मतलब है ये भोजन में अच्छी तरीके से मिले तो भोजन को बिल्कुल लुगदी जैसा बना दे। जब लुगदी जैसा भोजन बन जाएगा तो ये इसमें रस निकलने में बड़ी आसानी होती है। कोई भी चीज़ आप जैसे नींबू का रस निकालना तो उसको अगर पत्थर पर आप अच्छी तरीके से कुचलेंगे नहीं तो जब खूब कुचल जाएगा तो उसको मसल करके फिर आप किसी मशीन में या हाथ से उसको यूँ निचोड़ सकते हैं, कस के दबा करके, या मशीन में डाल करके भी उसका रस निकाल सकते हैं। ऐसे ही दांतों से चबा करके लार को मिला करके जो भोजन निकला जाता है वो सर्वाधिक पौष्टिक होता है। यहाँ बात ये नहीं है कि भोजन में कितने प्रकार का भोजन है, कितना अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है। भोजन किसी भी प्रकार का हो, परंतु उसकी गुणवत्ता तब बढ़ती है जब वो चबाया जाता है और चबा करके उसको पीस करके महीन किया जाता है। उसमें सर्वाधिक लार मिलाई जाती है और भोजन के समय पानी न पिया जाए, पानी 1 घंटे बाद पिया जाए, तब आप देखिए कि वही भोजन आपके लिए अमृत बन जाता है।